अगर आपने लॉकडाउन के दौरान लोन मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया है, हर किस्त समय पर चुकाई है, तो आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि बैंक जल्द ही मोरेटोरियम के दौरान चुकाए ब्याज को आपको वापस करेगा, यानी आपको बैंक की तरफ से कैशबैक मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज को लेकर अपने फैसले के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बात कही है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी कर्जदार ने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया है और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो उसे बैंक की तरफ से कैशबैक मिलेगा। इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस का फायदा मिलेगा। लोन लेने वाले के बैंक अकाउंट में ये रकम बैंक की तरफ से ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल त्योहारी सीजन में ये फैसला रातों रात नहीं हुआ है और न ही बैंक वालों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, बल्कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि सरकार को जनता की तकलीफों को समझना चाहिए। आम जनता की दिवाली सरकार के हाथों में है। 2 करोड़ रुपए तक के लोन के मामले में ब्याज पर ब्याज में छूट का सरकार का फैसला अच्छा है, लेकिन फैसले को लागू करने में देरी अच्छी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले को जल्द लागू करते हुए सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए। अब तक बताई बातें जानने के बाद यकीनन आपके मन में लड्डू तो फूट ही रहे होंगे, लेकिन दिमाग में कश्मकश भी चल रही होगी कि क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें सरकार ये फायदा देने जा रही है। तो चलिए आपकी ये परेशानी भी हम हल किए देते हैं। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि सभी कर्जदाता या सभी कर्जधारक ये राहत पाने के योग्य हैं, यानी हकदार हैं। जिन लोगों ने मोरेटोरियम का लाभ उठाया है या आंशिक रूप से इसका इस्तेमाल किया है, उन्हें भी इसका भुगतान किया जाएगा। 29 फरवरी तक 2 करोड़ रुपए के लोन लेने वाले कर्जधारकों को इसके तहत कवर किया जाएगा। एमएसएमई लोन हो या फिर हाउसिंग लोन, कर्जदारों को फायदा मिलेगा। एजुकेशन लोन या ऑटो लोन लेने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड बकाया को भी इसमें शामिल किया गया है। अब जब आपने ये बातें जान ली कि किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो अब चलिए लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि ये रकम आपके खाते में जो आएगी उसका गणित क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो लागू ब्याज दर 29 फरवरी के मुताबिक रहेगी। क्रेडिट कार्ड के मामले में ये पीरियड इस दौरान ईएमआई पर वसूल की गई औसत दर होगी। 29 फरवरी को बकाया राशि का उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा और अवधि के दौरान किए गए रीपेमेंट को समानता के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फैसला किसी का भी हो, बेरोजगारी और तंगी के माहौल में जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास है भी उनके पर वर्कलोड पहले से बहुत ज्यादा है, खातों में मानो मकड़ी के जाले लग गए हों, ऐसे समय में खाते में आने वाली थोड़ी सी रकम ही सही, लेकिन राहत जरूर देगी। आपको हमारी दी जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।